करीब पहुंच चुका है। और इनफैक्ट कुछ दूसरे स्टॉक्स में जिसमें तेजी बढ़ी है उसमें रिलायंस भी अब फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए दिख रहा है। तो इंडेक्स को हैवी लिफ्टिंग क्या रिलायंस कर सकता है, लेकिन बैंक्स भी थोड़े से वापस आए हैं। लगभग 100-125 पॉइंट्स की आपको बैंक निफ्टी पर इस वक्त स्ट्रेंथ दिख रही है। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर आधे से 1% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। और फाइनेंस काउंटर्स में आपको बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी वापस दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक आज सुबह कोई दे रहा था, आई थिंक नरेश की कॉल थी एक्सिस बैंक, वहाँ पर 1% की मूव है। तो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, क्या इनको आज वॉच करना चाहिए? हमारे साथ कुश और किरण दोनों है। किरण, किसी बैंक पर आपकी नजर गई है लार्ज कैप बैंक्स में? सो लार्ज कैप बैंक में अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट के बाद से हम देख रहे हैं कि काउंटर काफी पॉजिटिव नोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स के पहले हमने देखा था एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आया, कहीं ना कहीं उसने अपनी 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और स्टॉक वापस एक अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे चार्ट के हिसाब से देखें या तो आप डेली चार्ट के हिसाब से भी देखिए तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। कहीं ना कहीं काउंटर अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। 890 का लेवल आप ध्यान रखिए, अगर 890 का लेवल क्रॉस करता है एक्सिस बैंक तो जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक में हमने आउट परफॉर्मेंस देखा है 940 तक का, तो वैसा ही एक कोई मूव हम एक्सिस बैंक में देख सकते हैं। सो रिस्क प्रेफर्ड रेशियो के हिसाब से हमने रिजल्ट के दिन भी बात की थी स्टॉक के ऊपर कि जब तक ये स्टॉक नीचे में 840 नहीं तोड़ता है, कोई भी डिप आता है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। इनिशियल लेवल पे 890 का टारगेट, 890 के ऊपर 930 940 तक जा सकता है। तो वी आर अगेन री रेटिंग एक्सिस बैंक, कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करके जाइए। 930 तक के टारगेट हमें एक्सिस बैंक में आ सकते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, ये एक्सिस बैंक पर व्यू रहा, बैंक दिख रही है और स्पेशली लार्ज कैप्स में तो अच्छी बैंक दिख रही है। कोई स्टॉक आपकी नजर पे रडार पर आ रहा हो मिड कैप से भी? देखिए प्रियंका, अगर ओवरऑल एक सेटअप की बात करें तो हम मोमेंटम में है। अब ये जो सीन है, आपने जो थोड़ी देर पहले कहा बहुत राइटली कि पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है वाला सीन हो गया है। इतना शार्प अपमूव आ चुका है कि अब यहाँ से थोड़ा सा एंट्री करने के लिए हमें वॉचफुल होना चाहिए। इनफैक्ट आई वोंट बी सरप्राइज कि हम थोड़ी सी इसमें यहाँ आने वाले कुछ दिनों में प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखें। बैंक निफ्टी 43,800 44,000 के जो जोन्स हैं इसके करीब रेजिस्टेंस है। निफ्टी में 18,500 18,700 के जो जोन है इसके करीब है। तो यहाँ पे अब हम ऐसे सिनारियो में जा रहे हैं जहां पे जो रेजिस्टेंस जोन्स हैं जो अपसाइड्स हैं ये ज्यादा क्लियरली नजर आ रही हैं कंपेयर टू द डाउनसाइड्स। और ऐसे केस में आप पोजीशन ना लें ऐसा तो ना करें, लेकिन या तो पोजीशन लाइट करें या प्रॉफिट बुक करते चले। तो बिल्कुल इंडेक्सिस पे मेरा यही व्यू है। हालांकि जैसा मोमेंटम और जैसा हम एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, तो पोजीशन तो देखिए अपसाइड की ही बनती है। बट एज आई सेड आइदर लाइटन देम और हैव योर स्टॉप लॉसेस वेरी स्ट्रिक्ट। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, मुझे लार्ज कैप से ज्यादा अब मिड कैप में ज्यादा अच्छी रुचि लग रही है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे रेडार पे आ रहे हैं। जैसे आप रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर देखिए, इस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा अपमूव काफी समय बाद आते हुए देखा है और बरकरार चल रहा है। एक रेजिस्टेंस था इसका करीब 800 810 के आसपास, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप फर्दर अपमूव आते हुए देख सकते हैं। 840 तक के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है। ऑन द डाउनसाइड में 805 को मेरा स्टॉप लॉस बना के चलूंगा। ओके, ठीक।